हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हमने किया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता था कि वहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम होती थी। तो वहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन जब बनती थी तो हम वहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन करते थे y इज इक्वल टू वी एक्स, फिर उसे हम डिफ्रेंशिएट करते थे और फंक्शन हमारा किस में बन जाता था, v और x में। जो y और x में फंक्शन होता था उसे हम vx में कन्वर्ट करते थे। फिर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से वेरिएबल सेपरेट करते थे और फिर उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट करके अपना आंसर निकालते थे। यहाँ पर हमें क्या करना है, नॉन होमोजीनियस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो होगी dy ओवर dx इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ax प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब यहाँ पर कैपिटल a b है और ये स्मॉल a b, मतलब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो सकते हैं। तो इसमें भी आपके दो केस बनते हैं कि अगर स्मॉल a अपॉन कैपिटल a इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल b, मतलब यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हम कौन सा केस लगाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट के दो केस बनेंगे, एक तो फर्स्ट एक सेकंड। तो यहाँ पर अगर दोनों इक्वल हैं तो हम जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में करते, चेंज ऑफ वेरिएबल को हम कन्वर्ट करने के लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पर कन्वर्ट करते थे तो किस टाइप से करते थे, वहाँ सब्स्टिट्यूशन होता था ax प्लस बी वाई, मतलब x प्लस वाई का फंक्शन है तो उसको v रख देते थे, x माइनस वाई है उसको भी v रख देते थे। तो इस टाइप से यहाँ पर भी हमको वही करना है। अगर जैसे यहाँ पर इस टाइप से आता है कि 2x प्लस 3y प्लस सी, अपॉन में भी अगर इसी टाइप का है 4x प्लस 6y प्लस सी, मतलब यहाँ पर 6 या 7 जो भी है कांस्टेंट चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 आ जाएगा तो 2x प्लस 3y, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x प्लस वाई सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब a अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो हम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू v रख सकते हैं, जैसे हम चेंज ऑफ वेरिएबल में उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए करते थे। सेम वैसे ही होगा ये मेथड। लेकिन अगर यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज नॉट इक्वल टू हैं, मतलब यहाँ पर दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हमको एक सब्स्टिट्यूशन लेना है इसमें, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस एच, मतलब इसको होमोजीनियस बनाना है हमको। फिर हम जैसे होमोजीनियस इक्वेशन में y इक्वल टू वी एक्स करते थे सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे हम, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस एच, ये दोनों वेरिएबल है और h यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसी तरह से जो y है ये आपके वेरिएबल है और k जो है वो कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर जब हम इसे डिफ्रेंशिएट dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx। इसी तरह से जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy इज इक्वल टू dy। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ रखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये dy ओवर dx इज इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे इसे हम, यहाँ पर कितना आ जाएगा a x स्मॉल x इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल x प्लस एच प्लस b स्मॉल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल y प्लस k प्लस c, अपॉन में आ जाएगा आपका a स्मॉल x की वैल्यू एंड स्मॉल y की वैल्यू, मतलब x प्लस h ये कैपिटल x में आ जाएगा प्लस b कैपिटल y प्लस k प्लस c। तो यहाँ पर अगर हम इसमें जो हमारे वेरिएबल हैं, वेरिएबल को एक अलग फॉर्म में लिख दें, हम सेपरेट कर दें, और जो कांस्टेंट है उनकी एक अलग इक्वेशन बना दें। मतलब हम इस टाइप से लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस ये हो जाएगा ah प्लस बी के प्लस c, अपॉन में आ जाएगा ax प्लस बी वाई, जो हमारे वेरिएबल हैं उनको एक साथ लिख दिया हमने, जो हमारे कांस्टेंट आ रहे हैं उनकी हमने एक अलग इक्वेशन बना दी, प्लस बी के प्लस सी। इस टाइप से लिख सकते हैं। ये हो गया आपका dy ओवर dx। अब इसमें हम इस टाइप से लें h और k, इस टाइप से चूज करें कि ये दोनों हमारी वैल्यूज़ क्या हो जाएं, जीरो के इक्वल हो जाएं। अगर ये इक्वेशन इक्वल टू जीरो आ जाए और ये इक्वेशन भी इक्वल टू जीरो आ जाए तो यहाँ पर क्या बचेगा, ax प्लस बी वाई अपॉन कैपिटल ax प्लस बी वाई। इसका मतलब जो इक्वेशन होगी हमारी वो कैसी इक्वेशन बन जाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। मतलब यहाँ भी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। तो यहाँ पर अगर हम इस टाइप से लिखें, क्या लिखेंगे, नाउ चूज h एंड k सच दैट ah प्लस बी के प्लस स्मॉल c इक्वल टू 0 एंड ah प्लस बी के प्लस c इक्वल टू 0। देन इक्वेशन 1 नहीं, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। तो यहाँ से इक्वेशन 2 हमें क्या, 2 से क्या मिलेगा, देन इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई, ये भी इक्वल टू 0 हो गई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ax प्लस बी वाई
ए एक्स प्लस बी वाई, ये 0 ये भी 0 अपॉन कैपिटल ए एक्स प्लस बी वाई। मतलब यहाँ पर हमको ये इक्वेशन मिलेगी और ये इक्वेशन अगर हमें मिल जाएगी तो ये इक्वेशन हमारी कैसी बन जाएगी, होमोजीनियस बन जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, विच इज, मतलब बन चुकी है हमारी इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस बन चुकी है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब इक्वेशन होमोजीनियस बन जाएगी तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे इसमें, y इज इक्वल टू वी एक्स। अब y इज इक्वल टू वी एक्स यहाँ स्मॉल नहीं होंगे, ये होंगे कैपिटल में, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो किस में आ रही है, कैपिटल एक्स वाई में होमोजीनियस है। तो हम कैपिटल y इज इक्वल टू क्या लेंगे, v कैपिटल x। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, कैपिटल y इज इक्वल टू v कैपिटल x। इसके बाद फिर हम जो हमारी जैसे होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे, dy ओवर dx इज इक्वल टू v, x का हो जाता था 1 प्लस x, फिर dv ओवर dx, और यहाँ से dy इज इक्वल टू dy ओवर dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यह फर्स्ट फंक्शन, सेकंड आपका डिफरेंशिएट 1 प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे dv ओवर dx। तो ये सब वैल्यूज कहाँ रखते थे हम, जो हमारी इक्वेशन होमोजीनियस होती थी वहाँ पर हम सब वैल्यू रखते थे। तो हमारी इक्वेशन का वहाँ से वेरिएबल सेपरेट करते थे और उसको इंटीग्रेट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब हमारा आंसर आ जाएगा उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर पुटिंग दीज वैल्यू इन होमोजीनियस इक्वेशन, जो हमें होमोजीनियस इक्वेशन मिली थी हम वहाँ रखेंगे। वहाँ उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, किस में आएगा, x और y में। अब जो x और y होंगे वो हमारे कौन से होंगे, कैपिटल x एंड कैपिटल y। तो हम फाइनली किस में रिप्लेस कर देंगे, जब हम सम करेंगे तो इसमें और अच्छे से समझ में आएगा आपको। फाइनली रिप्लेसिंग कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस h एंड कैपिटल y इज इक्वल टू y माइनस k, क्योंकि हमने स्मॉल x इज इक्वल टू क्या लिया था, कैपिटल x प्लस h, एंड स्मॉल y इज इक्वल टू लिया था हमने y प्लस k। तो वहाँ से जो कैपिटल x है वो क्या हो जाएगा, x माइनस h, एंड कैपिटल y हो जाएगा y माइनस k। तो हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा, वी गेट द जनरल सॉल्यूशन। इसी टाइप से अब हमारा सेकंड केस बनता है। इसमें सेकंड केस है व्हेन स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। तो यहाँ पर क्या होगा, जब दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, जैसे सपोज हमारे पास ये दिया है 2x प्लस 3y प्लस 5 अपॉन में 2x प्लस 3y प्लस 4। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x प्लस y ये फंक्शन सेम आ रहा है, मतलब 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, या फिर माइनस में हो सकता है या प्लस में हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो, मतलब x और y जहाँ से सेपरेट नहीं हो सकते हैं उस टाइप के फंक्शन में जैसे हम चेंज ऑफ वेरिएबल में करते थे, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू v। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड डिफरेंशिएट होगा 1, मतलब फर्स्ट a कांस्टेंट, x का डिफरेंशियल 1 प्लस b, y का हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू dv ओवर dx। यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा dv ओवर dx माइनस a 1 अपॉन b। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर ये हो जाएगा 1 अपॉन b, वहाँ पर dy ओवर dx जो हमारी इक्वेशन थी, dy ओवर dx ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन कैपिटल ax प्लस बी वाई प्लस सी, वहाँ पर हम वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन b dv ओवर dx माइनस a इज इक्वल टू v प्लस स्मॉल सी अपॉन, यहाँ पर अगर एक कांस्टेंट, अगर आपका कांस्टेंट चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ 2x प्लस 3y है और यहाँ आ रहा है 4x प्लस 6y, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको हमने m से डिनोट कर दिया, mv प्लस c, इस टाइप से हो सकता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे उसके बाद और उसको इंटीग्रेट करेंगे जैसे हम चेंज ऑफ वेरिएबल में करते हैं। सेम वही प्रोसेस अप्लाई करनी है यहाँ पर भी। अगर a अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी है, केवल आपका चेंज कहाँ होगा, जब ये दोनों नॉट इक्वल टू है, मतलब इक्वल नहीं है आपस में, तब हम केस फर्स्ट लगाएंगे। केस फर्स्ट की कंडीशन चेंज है, केस सेकंड की सेम वही है जो हमने चेंज ऑफ वेरिएबल में किया है। तो वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बाद में v की जगह हम क्या रख देंगे, ax प्लस बी वाई, तो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। सॉल्व dy ओवर dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन y प्लस एक्स माइनस 5। यहाँ पर अगर हम देखते हैं a अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन b, क्या ये इक्वल है? तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -1 अपॉन में x का कोफिशिएंट क्या है, 1 इज इक्वल टू, क्योंकि ax प्लस बी वाई से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 1 अपॉन यहाँ y का कोफिशिएंट 1। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे इसमें, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h, क्या रखते हैं हम, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k। यहाँ से जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dx एंड dy इज इक्वल टू d कैपिटल y। h और k हमारे कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएंगे। इन वैल्यूज़ को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा हमको, dy ओवर dx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल Y प्लस k माइनस x इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल X प्लस x प्लस h प्लस 1 अपॉन में y, मतलब y प्लस k प्लस x इज इक्वल टू x प्लस h माइनस 5। यहाँ से अगर हम x और y के टर्म्स को सेपरेट कर दें और जो कांस्टेंट है उनको एक साथ लिख दें, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस k माइनस h प्लस 1 अपॉन में y प्लस एक्स प्लस k प्लस h माइनस 5। ये हो गया dy ओवर dx। अब यहाँ से अगर हम इस टाइप से चूज करते हैं h और k की, इसकी वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ जाए, ये दोनों इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाए, k माइनस h प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड k प्लस h माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर इन दोनों की वैल्यू 0 आ जाती है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स बचेगा। इसका मतलब हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, होमोजीनियस बन जाएगी। dy ओवर क्या लिखेंगे, नाउ चूज h एंड k सच दैट k माइनस h प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड k प्लस h माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, ऐड करने पर क्या होगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 2k माइनस 4 इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू 2। k की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, h इज इक्वल टू 3। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स। ये हमने लिखा फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन से हमें यही मिलेगा। अब ये जो इक्वेशन हमको मिल रही है, ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। क्या लिखेंगे, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस हो गई, इसको हमने इक्वेशन थर्ड नाम दिया। जब इक्वेशन होमोजीनियस बन गई तो होमोजीनियस में हम क्या कर सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स। अब हम इसमें लिखेंगे वोट y इज इक्वल टू, इक्वेशन किस में है, कैपिटल x और कैपिटल y में, तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो भी कैपिटल y और कैपिटल x का ही होगा, y इज इक्वल टू वी एक्स। देन इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना होगा, v, x का डिफरेंशियल 1 प्लस x एज इट इज, फर्स्ट डिफरेंशिएट dv ओवर dx। ये इक्वेशन 4 एंड देन 5। अगर 4 और 5 दोनों की वैल्यूज़ को हम कहाँ रख दें, इक्वेशन थर्ड में, और वहाँ से फिर हम वेरिएबल सेपरेट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा।
अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y and dy over dx, y and dy over dx, capital Y and capital dy over dx in equation थर्ड। जब हम थर्ड में रखेंगे तो dy over dx क्या है, v plus x dv over dx is equal to y minus x, मतलब vx minus x अपॉन vx प्लस x, ये होगा। यहाँ से अगर हम x कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, v माइनस वन अपॉन v प्लस वन, x से x कैंसिल हो गया। अब इसमें ये हो जाएगा x dv ओवर dx, v राइट हैंड साइड में जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस वन अपॉन v प्लस वन माइनस v। अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा v प्लस वन, मतलब v माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे v प्लस वन, इसमें होगा तो कितना हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर माइनस v। v से ये v कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x dv ओवर dx। अब यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं और उसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस वन प्लस, इसको वन प्लस वी स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेने के बाद, अपॉन वन वी प्लस वन। v को v के साथ सेपरेट करेंगे dv के साथ और x को dx के साथ, ये हो जाएगा वन प्लस v अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इंटीग्रेटेड dv इज इक्वल टू dx अपॉन x प्लस एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा log c, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा log x, और माइनस साइन हमने इधर ना लेते हुए राइट हैंड साइड में ही रखा है तो ये नेगेटिव साइन आ गया। अब यहाँ से सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dv अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स का होगा log x प्लस log c। ठीक, अब 1 अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स v, ये इसका फॉर्मूला हो गया। प्लस यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से अगर करते हैं हम 1 प्लस वी स्क्वायर, अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये हो जाएगा 2v dv इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से कितना होगा, v dv इज इक्वल टू 1/2 dt अपॉन t, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, मतलब log 1 प्लस वी स्क्वायर डायरेक्ट लिखा हमने यहाँ पर, इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c। यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, हमने क्या लिया था, y इज इक्वल टू वी एक्स, यहाँ से x इज v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y ओवर x, ये हो गया tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है, इज इक्वल टू log m माइनस log n, क्या होता है log m अपॉन n, मतलब c अपॉन x। log m माइनस log n, log की प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n। यहाँ से अगर हम y की वैल्यूज़ और x की वैल्यूज़ रख दें तो हमने क्या लिया था, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x प्लस h लिया था, एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस k लिया था। तो यहाँ पर कैपिटल X कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस h, और h की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू x, एंड y माइनस k, k की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2 इज इक्वल टू कैपिटल y। तो यहाँ पर कैपिटल Y इज इक्वल टू हम y माइनस 2 रख दें और कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस 3, ये हो गया tan इनवर्स y माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1/2 log 1 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर, इनकी वैल्यूज रख दी हमने, इज इक्वल टू लॉग ऑफ c अपॉन x, x इज इक्वल टू कितना है x माइनस 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सॉल्व dy ओवर dx। अभी हम इसी केस पे एक एग्जांपल और करेंगे, x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस 3।
यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं कि केस फर्स्ट है या केस सेकंड है, तो यहाँ पर कौन सा केस लग रहा है, A अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू B अपॉन कैपिटल B। मतलब यहाँ से दिख रहा है कि ये हमारी इक्वेशन किस टाइप की है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि एक कांस्टेंट इसमें ऐड हो गया है, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A अपॉन कैपिटल A, मतलब x का कोफिशिएंट 1 अपॉन में क्या है 2, यहाँ पर क्या है y का कोफिशिएंट 2, मतलब स्मॉल b 2 एंड कैपिटल B कितना है 1, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम कौन सा केस लगाएंगे, केस फर्स्ट लगेगा यहाँ पर। और केस फर्स्ट में हम क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx, क्योंकि h और k हमारे कांस्टेंट हैं, एंड dy इज इक्वल टू d कैपिटल Y। इन वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। कितना हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x प्लस एच प्लस 2y, y में रखेंगे कितना होगा 2y प्लस 2k माइनस 3 अपॉन में हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस 2h, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस y, y इज इक्वल टू कितना है कैपिटल Y प्लस k माइनस 3। अब इसमें हम x और y के टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, जो कांस्टेंट है उनकी एक अलग इक्वेशन पर सेपरेट कर देते हैं एक इक्वेशन बनाकर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3, x प्लस 2y, एक्स वाई जो वेरिएबल है उनकी एक अलग बना दी इक्वेशन हमने। यहाँ पर 2x प्लस y, इनकी इक्वेशन अलग हो गई, फिर प्लस 2h प्लस k माइनस 3। अब यहाँ से अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल टू 0 आती हैं, अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0, ये वैल्यू इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या आ जाएगा, x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y, इसकी डिग्री 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो आपकी किस टाइप की बन जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, नाउ चूज h एंड k such that h plus 2k minus 3 equal to 0 and 2h plus k minus 3 equal to 0। अब इन दोनों इक्वेशन में अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 1, तो यहाँ से फिर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें वैल्यूज मिल जाएगी k की। क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 2h प्लस 4k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो गया 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3, मतलब k इज इक्वल टू कितना आ गया, k की वैल्यूज आ गई यहाँ पर 1। अब k इज इक्वल टू 1 जब हम किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख देंगे, तो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना आएगा 3 माइनस 2, मतलब यहाँ से h भी 1। जब h और k दोनों की वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी 0 और ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगी आपकी 0। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो ये वैल्यू भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गया, मतलब क्या आ गया x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y। अब ये इक्वेशन हमारी किस टाइप की इक्वेशन हो गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो हमको, जैसे हमने लास्ट टर्म पे किया था, लास्ट वीडियो में क्या किया था, y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूशन करते हैं, dy ओवर dx निकालते हैं, दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं, वहाँ से वेरिएबल सेपरेट करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं। सेम हमको यहाँ पर भी वही करना है, इसे हमने इक्वेशन थर्ड नाम दिया। अब हम इस पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y इज इक्वल टू वी कैपिटल x, फिर से डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू v फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, x का 1 प्लस x dv ओवर dx। ये हमारी इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5। अगर हम फोर्थ और फिफ्थ दोनों की वैल्यूज को इक्वेशन थर्ड में रखते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, वहां से हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। हम लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड।
ये हो जाएगा dy ओवर dx, dy ओवर dx कितना है v प्लस एक्स dv ओवर dx, यही है, इज इक्वल टू x प्लस 2y, y इज इक्वल टू हमने vx लिया है, अपॉन में 2x प्लस y इज इक्वल टू vx। यहाँ से कॉमन कुछ आ सकता है, x न्यूमरेटर से, x डिनोमिनेटर से कॉमन आएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v। अब इस v को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो यहाँ से x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस v। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 2 प्लस v कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2v माइनस v का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, माइनस 2v माइनस v स्क्वायर, 2v से 2v कैंसिल हो गया, x dv ओवर dx इज इक्वल टू दिस। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी। यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे, लिखेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेट। ये हो जाएगा आपका 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसको हम यहाँ पर हम सेपरेट करके इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी। लेकिन कई बार यहाँ पर इंटीग्रेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि कई बार यहाँ पर जैसे 1 माइनस वी क्यूब आ गया या फिर वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दो टर्म्स आ गए इस टाइप से, तो यहाँ पर हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करके देखते हैं, तो वहाँ पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 ऐसा भी लिख सकते हैं a अपॉन 1 माइनस वी प्लस b अपॉन 1 प्लस वी। 1 माइनस वी स्क्वायर को हमने इस टाइप से लिखा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, प्लस एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, इसको हम log c ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये log में आएगा, log x। अगर log में आता है तो जो कांस्टेंट है उसको भी हम log में ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं log m प्लस log n या log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log c। अब इसको हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि जब भी आपका कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है इंटीग्रेशन करना तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो वहाँ पर। ये हो गया 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस वी प्लस बी अपॉन 1 प्लस वी। यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस वी प्लस बी इंटू 1 माइनस वी। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 प्लस वी इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस वी प्लस बी इंटू 1 माइनस वी। अब इसमें अगर हम v इज इक्वल टू 1 रखते हैं, अगर v इज इक्वल टू 1 तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, a इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 3/2। इसी टाइप से अगर हम v इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो v इज इक्वल टू -1 पर ये टर्म 0 हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 पर ये हो जाएगा 1/2। अब इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर रख दें फिर उसे इंटीग्रेट करें, अब इस वैल्यू को अगर हम रखते हैं v इज इक्वल टू -1 पर b आ गया, v इज इक्वल टू 1 पर a वैल्यू आ गई। अब इसको अगर हम रखते हैं a की जगह और v की जगह, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 3/2, ये हो जाएगा 3/2 1 अपॉन 1 माइनस वी डी वी प्लस b इज इक्वल टू कितना है 1/2 1 अपॉन 1 प्लस वी डी वी इज इक्वल टू log x, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस log c। ये हो गया 3/2 1 माइनस वी, 1 अपॉन 1 माइनस वी डी वी, ये कितना हो जाएगा माइनस log v प्लस 1/2, ये हो जाएगा log 1 प्लस वी
मतलब 1/1 + v का इंटीग्रेशन क्या होगा, log v। तो v की जगह यहाँ पर क्या है 1 + v, तो 1/1 + v का हो जाएगा log 1 + v और 1/1 - v। 1 - v को अगर आप t लेते हैं तो माइनस dv = dt, तो माइनस साइन आएगा, log 1 - v यहाँ पर होगा वो log 1 - v + 1/2 log of 1 + v इज इक्वल टू log cx। यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर हम 2 का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -3 log 1 - v प्लस log 1 + v इज इक्वल टू 2 log cx। यहाँ से अगर हम 3 को पावर में ले जाएं, जैसे n log m क्या होता है, log m टू द पावर n, तो ये हो जाएगा -log 1 - v होल टू द पावर 3 प्लस log 1 + v इज इक्वल टू n log m, इसमें भी लगा देंगे तो ये हो जाएगा log c² x²। यहाँ लिख सकते हैं हम log m टू द पावर n, ये होता है n log m। यहाँ पर log m माइनस log n क्या हो जाएगा, log m/n, मतलब log ऑफ 1 + v अपॉन 1 - v होल क्यूब इज इक्वल टू log ऑफ c² x²। यहाँ पर log से log कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 + v अपॉन 1 - v होल क्यूब c² x²। अब इसमें log से log कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1 + v अपॉन 1 - v होल क्यूब इज इक्वल टू c² x²। इसमें हम y इज इक्वल टू क्या लेकर चले थे, स्मॉल vx, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + y अपॉन x अपॉन 1 - y अपॉन x होल क्यूब इज इक्वल टू c² x²। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, x + y अपॉन x इंटू फिर यहाँ पर आ जाएगा x³ अपॉन, न्यूमरेटर में आ जाएगा ये, और x - y एलसीएम लेने के बाद इसको न्यूमरेटर में कर देंगे, x - y होल क्यूब इज इक्वल टू c² x²। अब यहाँ से अगर हम x से x कैंसिल करेंगे तो ये x² बचेगा और x² से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा x + y अपॉन x - y होल क्यूब इज इक्वल टू c² x²। कैंसिल हो चुका है आपका x³ से, और ये x से एक x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर c²। अब हमारी जो वैल्यू थी हम क्या लेकर चले थे, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X + h एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y + k। तो हमारी जो h और k की वैल्यूज आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 1 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू कैपिटल X एंड y - 1 इज इक्वल टू कैपिटल Y। x - h की वैल्यू 1, y - k की वैल्यू 1, तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x - 1 एंड y - 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x - 1 प्लस y - 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, x - 1 माइनस y + 1 होल क्यूब इज इक्वल टू c²। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x + y - 2 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस में ले जाएंगे, c² कितना हो जाएगा, x - y + 1 - 1 कैंसिल हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट केस पे सम करेंगे, जब हम a/a इज इक्वल टू कैपिटल स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड हमने कौन से लिए थे, केस फर्स्ट पर लिए थे। केस फर्स्ट क्या था हमारा, स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इज नॉट इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। अब हमारा केस सेकंड क्या है, स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। तो हम थर्ड एग्जाम्पल केस सेकंड पर लेते हैं। ये सॉल्व dy/dx इज इक्वल टू x - y प्लस 3 अपॉन 2x - 2y प्लस 5। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चेंज ऑफ वेरिएबल टाइप का सम दिख रहा है हमको, मतलब x - y प्लस में एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये किस टाइप का क्वेश्चन हो रहा है, जैसे चेंज ऑफ वेरिएबल में हम करते थे, चेंज ऑफ वेरिएबल में क्या करते थे, उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में कन्वर्ट करते थे, तब हम x - y इज इक्वल टू v सब्स्टिट्यूट करते थे। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, सबसे पहले हम केस देखते हैं कि a अपॉन कैपिटल A इक्वल टू b अपॉन कैपिटल B, वो यहाँ से हमको दिख भी रहा है।
x का कोफिशिएंट 1 अपॉन x का कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू b, मतलब y का कोफिशिएंट -1 अपॉन y का कोफिशिएंट -2। तो यहाँ से कितना हो गया ये 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब दोनों ये इक्वल टू में आ रहा है, a अपॉन ए इज इक्वल टू b अपॉन बी इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा कौन सा केस लगेगा यहाँ पर? सेकंड केस में फिर हम क्या करते हैं कि x माइनस वाई, जैसे सपोज हमारे पास है dy ओवर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 5। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम आ गया x माइनस वाई, तो हम क्या लिखेंगे इसमें x माइनस वाई इज इक्वल टू v। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आएगा? x का 1 माइनस y का हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू dv ओवर dx। ठीक, अब यहाँ से हम dv ओवर dx की वैल्यूज निकाल सकते हैं, dy ओवर dx की। dy ओवर dx कितना आ जाएगा? 1 माइनस dv ओवर dx। dy ओवर dx की वैल्यू आ गई हमारे पास, x माइनस वाई की वैल्यू हमारी v के टर्म्स में आ गई। इन दोनों वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या आ जाएगा? dy ओवर dx, ये हो गया 1 माइनस dv ओवर dx इज इक्वल टू x माइनस वाई कितना है? v प्लस 3, यहाँ पर रखेंगे dy ओवर dx। dy ओवर dx कितना हो गया? 1 माइनस dv ओवर dx। ठीक, इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 3, x माइनस वाई कितना है? v लिया है, तो v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 5। ठीक, यहाँ से dv ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 5। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2v प्लस 5, ये हो जाएगा 2v प्लस 5 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2v प्लस 5 माइनस v माइनस 3, ये हो गया dv ओवर dx। कुछ कैंसिल हो जाएगा, 2v माइनस v कितना होगा? v 5 माइनस 3 2 अपॉन 2v प्लस 5, ये हो गया dv ओवर dx इज इक्वल टू इतना आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसमें वेरिएबल सेपरेट करेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम? 2v प्लस 5 अपॉन v प्लस 2 dv इज इक्वल टू dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। साइड में लिख सकते हैं बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेट। यहाँ से अगर हम इसको ऐसा लिखें कि 2v प्लस 4 प्लस 1, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा ये, तो अगर हम 5 को ऐसा लिख सकते हैं 4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये? अपॉन में v प्लस 2 dv, 2v प्लस 5 को लिखा 4 प्लस 1, तो यही आ गया 2v प्लस 5 अपॉन v प्लस 2 dv इज इक्वल टू dx। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं प्लस c। अब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? ये हो गया 2v प्लस 4 प्लस 1 अपॉन v प्लस 2 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c। ये हो जाएगा 2v प्लस 4 अपॉन v प्लस 2 dv प्लस अब 1 अपॉन v प्लस 2, 1 अपॉन v प्लस 2 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा v प्लस 2 अपॉन v प्लस 2 dv, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, प्लस 1 अपॉन v प्लस 2 dv इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? v 2v प्लस ये हो जाएगा log ऑफ v प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस c। v इज इक्वल टू हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू v लिया था, तो यहाँ पर v की वैल्यू रख देंगे x माइनस वाई, ये हो गया x माइनस वाई 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस लॉग इंटू v प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस c। 2x माइनस 2y माइनस x हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 2y प्लस लॉग v इज इक्वल टू, यहाँ पर v की वैल्यू भी हम क्या रखेंगे? x माइनस वाई, इसमें भी रखेंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2, ये हो गया x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस c। तो ये हमारा
x हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो 2x माइनस एक्स माइनस 2y प्लस लॉग x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये है सॉल्व dy ओवर dx 3y प्लस 2x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 6y प्लस 5। यहाँ पर हम x को x के साथ और y को y के साथ, मतलब इसको रीअरेंज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर dy ओवर dx, क्योंकि हमें कंपेयर करना है यहाँ पर केस फर्स्ट केस सेकंड लगाकर देखना है। dy ओवर dx इज इक्वल टू हम 2x प्लस 3y प्लस 4, इसी तरह से 4, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5। ठीक, अब इसमें केस फर्स्ट केस सेकंड जब हम लगाएंगे तो स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी। यहाँ से कितना आ जाएगा, जैसे x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ से x का कोफिशिएंट 4, y का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 6, ये इक्वल हो गया। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर 3 से कैंसिल करते हैं 3 2 are 6, ये हो गया 2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2। ये केस हमारा सेकंड लग रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2x प्लस 3y, जो x और y का फंक्शन आ रहा है सेम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो उसको हम v मान लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू v। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा 2x का 1 प्लस 3 dy ओवर dx इज इक्वल टू dv ओवर dx। यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, dv ओवर dx माइनस 2 इंटू 1/3। अब यहाँ से हम v की वैल्यू क्या आ रही है, 2x प्लस 3y को हमने v लिया है, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू एंड dy ओवर dx, इन वैल्यूज को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर dy ओवर dx की वैल्यू है हमारी 1/3 dv ओवर dx माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y मतलब v प्लस 4 अपॉन 2v प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dv ओवर dx माइनस 2, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3v प्लस 12 अपॉन 2v प्लस 5। अब माइनस 2 राइट हैंड साइड में गया, प्लस 2 हो गया, dv ओवर dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3v प्लस 12 अपॉन 2v प्लस 5 प्लस 2। इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 2v प्लस 5, ये हो जाएगा 3v प्लस 12 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4v प्लस 10, ये हो गया dv ओवर dx इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसे तो 3v प्लस 4v, ये हो गया 7v प्लस 22 अपॉन में हो गया 2v प्लस 5। अब यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग, ये पूरा लिख सकते हैं इंटीग्रेट। ये हो जाएगा 2v प्लस 5 अपॉन 7v प्लस 22 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2v dv सेपरेट कर दें अपॉन 7v प्लस 22 प्लस 2v के अपॉन में 7v प्लस 22, फिर प्लस 5 dv अपॉन 7v प्लस 22 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं और डिनोमिनेटर से 7, तो ये हो जाएगा v dv अपॉन v प्लस 22/7 प्लस 5, ये हो गया dv ओवर 7v प्लस, यहाँ से भी अगर हम 7 कॉमन लेते हैं तो 7 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा v प्लस 22/7 इज इक्वल टू x प्लस c। यहाँ पर ये v है, जिस फॉर्म में डिनोमिनेटर में है उसी फॉर्म में अगर हम न्यूमरेटर में लेकर आते हैं तो हम लिख सकते हैं प्लस 22/7 माइनस 22/7 dv, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब हम सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7
v प्लस 22/7 अपॉन v प्लस 22/7 dv माइनस 2/7 इंटू 22/7 इसके अपॉन में आएगा, ये हो जाएगा dv अपॉन v प्लस 22/7 प्लस 5/7 dv अपॉन v प्लस 22/7 इज इक्वल टू x प्लस सी। ये एज इट इज रहेंगे, मतलब यहाँ पर क्या किया हमने, 2 कॉमन लिया, यहाँ से 7 कॉमन लिया, तो v अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा v प्लस 22/7, फिर हमने जिस फॉर्म में डिनोमिनेटर में है उसी फॉर्म में न्यूमरेटर में बना दिया क्योंकि ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा जिससे, तो v प्लस 22/7 माइनस 22/7। अब हमने इसको सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने पर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल, मतलब 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा v के रिस्पेक्ट में, माइनस ये हो गया 44/49, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे v प्लस 22/7 इज इक्वल टू टी मानते हैं तो dv इज इक्वल टू dt, तो dt अपॉन टी मतलब log t, ये हो गया log ऑफ v प्लस 22/7 प्लस 5/7, ये भी हो जाएगा log v प्लस 22/7 इज इक्वल टू x प्लस सी। यहाँ से अगर हम v की वैल्यूज रख दें, या पहले हम एक काम करते हैं, 2/7v माइनस 44/49 प्लस 5/7, क्योंकि ये लॉग में टर्म्स आपकी सेम आ रही हैं, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, कितना होगा 49 माइनस 44 प्लस 7 into 5 35 माइनस 44 प्लस 35 माइनस के 9 माइनस 9/49 लिख सकते हैं, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा v प्लस 22/7 मतलब माइनस 44 प्लस अपॉन 49 प्लस 5/7, इसको सॉल्व किया, कितना आ गया माइनस 9/49, लॉग ऑफ v प्लस 22/7 कॉमन है इज इक्वल टू x प्लस सी। अब v इज इक्वल टू हमने v किसको लिया था, v हमने लिया था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हमने लिया था v, इस वैल्यू को अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2/7 2x प्लस 3y, v इज इक्वल टू हमने रख दिया माइनस 9/49, ये हो गया log ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 22/7 इज इक्वल टू x प्लस सी। अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो 49 एलसीएम आएगा, एलसीएम 49x यहाँ हो जाएगा 49x प्लस 49c, तो इसमें जब 49 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर कितना होगा 7 इंटू 4, ये हो गया 28x प्लस 7 इंटू 6 मतलब 42y माइनस 9 लॉग ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 22/7 इज इक्वल टू 49, इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 49x प्लस 49c, 28x माइनस 49x ये नेगेटिव हो जाएगा, तो पहले हम 42y लिख लेते हैं, माइनस 28 माइनस 49 कितना हो जाएगा माइनस 21x माइनस 9 लॉग ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 22/7 इज इक्वल टू 49c को हम एक नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं c1, 49c इज इक्वल टू c1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एलसीएम 7 आके कितना हो जाएगा 14x प्लस 21y प्लस 22, इस और भी सॉल्व कर सकते हैं, बस इतने नहीं तो अब यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर आपका नॉन होमोजीनियस कंप्लीट हुआ। थैंक यू।